बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन और आपको वेलकम करते हैं जी अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूं आपका गेस्ट होस्ट सुफियान खबरी। ये चीज वाह 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 वाह, वेरी वेल। एक बात बताएं सुफियान, वो ये है कि वैसे तो चले ठीक है आप सुफियान खबरी है, लेकिन ये वाली जो कहानी है सुफियान खबरी की, ये क्या है? मैं बताऊं, ये समंदर है। इस बहते हुए समंदर में से मैं एक बेहतरीन सी खबर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। जी, वो क्या है? और वो बेहतरीन खबर ये है कि श्रीलंका ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, लेकिन क्यों? वो इस वजह से कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका इस वक्त बैंक करप्ट हुआ हुआ है। जी जी इकोनॉमिक क्राइसिस कितने डाउन है उसके। हाँ। इस हालात में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वहां पर गई, तो श्रीलंका वालों ने काफी शुक्रगुजार हुए हमारे। ये बड़ी बात तो आपने ये कही बहुत है। अच्छी बात है हमारे लिए, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक क्लैप होनी चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो आपने न्यूज़ शेयर की, ये तो सीरियसली बहते हुए समंदर से आपने आज एक बड़ी अच्छी खबर के साथ हमारे प्रोग्राम का भी आगाज़ किया है। और ये देखें आप, सबसे बड़ी बात ये कि श्रीलंका करप्ट है, यानी कि बैंक, चले श्रीलंका तो बैंक करप्ट है, करप्ट नहीं है, करप्ट नहीं है, समझने वाले समझ गए। तो अब आप ये देखिए कि श्रीलंका बैंक करप्ट होने के बावजूद भी अब वहाँ की आप क्रिकेट टीम की अगर बात करें ना, आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल श्रीलंका की क्रिकेट टीम के पास पैसा नहीं था कि वो हमारे जो इंटरनेशनली मैचेस हो रहे थे वर्ल्ड कप में, वो हिस्सा ले सकते। उनकी कंट्री के पास पैसे नहीं थे। तमाम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने ये बात जो है इस वक्त डिसाइड की थी कि हम, क्योंकि हमें पार्टिसिपेट करना है, हमें खेलना है, मैच खेलना है वर्ल्ड कप, तो वो जब अपनी लगन के साथ उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, उसके बाद वो शामिल हुए, बाकायदा तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल हुए। आप देखें, ये होता है जज्बा। सो मुझे श्रीलंका के लोगों से यकीन माने, मेरा हमेशा, इवन हम सबका ही सपोर्ट श्रीलंका के लिए है, लेकिन वहां की हुक्मरान जो एक सिस्टम चल रहा था वो बहुत गलत है। कहते हैं ना, कुछ चीजों की वजह से इंसान जो है वो काफी पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। जी सना जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और पाकिस्तानी के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस भी कोने में चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो अपना नाम जो है वो मनवा कर ही वापस आते हैं और अपने झंडे जो हैं वो गाड़ कर आते हैं। क्यों ना गाड़ कर आए जी। हमारे पाकिस्तानी में जो एक जज्बा है वो मुझे लगता है बाकी सारे मुल्कों में भी है, मगर हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जज्बे से सरशार हैं। बेशक, ये बात तो आपने बहुत जबरदस्त की है। हुब्बुल वतनी तो हम तमाम लोगों की नस नस में शामिल। बिल्कुल, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मैं कहूँगी कि श्रीलंका की आवाम की, जिस तरह से सना जी आपने बात की, वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरह से ना सिर्फ क्रिकेट टीम, उन्होंने जिस तरह से आपने बताया कि T20 मैचेस के टाइम पे खुद ही प्रोवाइड किए फंड्स और फिर वो गए। लास्ट डेज में हम देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से सारी आवाम बाहर निकल आई। इस तरह के, जाहिर सी बात है, आपके हुक्मरान के गलत फैसले आपको किस नहेज पे लाके खड़ा कर देते हैं। और आवाम को, मैं कहती हूँ, हमारी आवाम को भी इससे कुछ सीखना चाहिए, कुछ होश लेने चाहिए। खुदा ना खास्ता हम उस नहेज पे ना चले जाएं, अल्लाह ना जो करे। कि श्रीलंका इस वक्त निकली है। मेरे ख्याल से अगर वो कुछ वक्त पहले निकल आती, सड़कों पे निकल आती, तो शायद आज जो हालात हैं श्रीलंका के वो ना होते, कदरे बेहतर होता। हकीकत बात है। मुझे तो पाकिस्तानी होने पे फख्र होता है। बिल्कुल, हम सबको फख्र है। हमें भी है, हमें भी है। मुझे आप लोगों से ज्यादा फख्र है। क्यों? क्योंकि मेरा फख्र जमान श्रीलंका में फिर आपका ज्यादा है। हाँ, फिर तो आपका ज्यादा है जी। बिल्कुल, इस पर तो जी आपका ज्यादा हक है जी। और इसी के साथ मैं एक और खबर लेकर आया हूँ। अच्छा, क्या है? इंडिया के जहाज ने एक और बार पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग की है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? क्यों हमेशा ही क्यों इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो यहाँ पर हो रही है? क्या हो गया? खैरियत तो है सब? मुझे लगता है कि पाकिस्तान उनको पसंद आ गया। देखिए, हालात जो है ना वो कभी भी खराब हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते तो हम उस जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करने देते, लेकिन हमने करने दिया। एग्जैक्टली। ये हमारा प्यार है, ये हमारी मोहब्बत है, हमारा दिल बहुत बड़ा है कि हम सबको जगह देते हैं। मान लीजिए से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, वो ये है कि आखिर मतलब रीजन क्या है जिस तरह से बार बार हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जो है वो बाकायदा तौर पर इंडिया के यहाँ पर जो है वो जहाज हमारी तरफ इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। कोई रीजन दिया गया है इमरजेंसी लैंडिंग की तरफ से? देखिए, इस पे पायलट ने कहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, तो उसकी वजह से मुझे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अच्छा, मान लिया कि इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बिल फर्ज मान लीजिए कि पाकिस्तान से जहाज जा रहा है और हमारे कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए,
और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इंडिया में, नॉट तो पॉसिबल, क्या इंडिया वाले करने देते? नो, बिल्कुल भी नहीं करने देते। बल्कि वो तो वहां से ही फायर मार देते, वो जिस इवन किस्म इंडिया के वाले अपनी सरहद के ऊपर से हमें गुजरने भी नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अगर सही हम कह रहे गुजर जाएं तो फिर वो फाइन लगा दें। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उनकी तो पता नहीं। लेकिन ये बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि अभी कुछ अरसे पहले ही हाँ। एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई, अब दूसरी सुनने में आ रही है। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ साजिश है। बू आ रही है, क्योंकि Exactly. इतने ये सीधे हैं नहीं। जिस तरह के हमें पता ही है कि इंडिया चालबाजियों मकारियों में बहुत सरे फहरिस्त है। हमेशा से ही वो दगाबाजियां और पीठ पे वार करने वाला ही साबित हुआ है। मुझे लगता है इसमें भी ना कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा वो पीठ पे वार करता है बिल्कुल, और हम उनके दिल पे वार करते हैं। हमारी फलाई बहबूदी देख के वैसे ही उनके दिल पे छुरियां चलती हैं। लेकिन Exactly. दिल जितना साफ होगा उतना सामने वाला इंसान आपके साथ अच्छाई करेगा। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिल की बात तो आपने जो कही है ना, मुझे न जाने क्यों सानिया मिर्जा भाभी और शुएब भाई की याद आ गई। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए जी, लास्ट टाइम भी जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी उसमें भी जो है वो टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, फ्यूल खत्म हो गया था। अभी भी सेम सिचुएशन ऐसा है क्या? मतलब मुझे लग रहा है इंडिया में क्या टेक्निकली प्रॉब्लम जो है वो वहीं से करके आते हैं, फ्यूल भी वहीं से खत्म कर आते हैं, क्या सिलसिला चल रहा है? ये बात तो है, लेकिन चलें, हम पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज्यादा सखी दिल के मालिक हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है और अब बिल्कुल भी जी आप लोगों की तरह नहीं है कि हम अभी ये कहें कि एक जहाज पाकिस्तान में जो है वो कराची में उसने इमरजेंसी लैंडिंग की है और नाजरीन आप देख रहे हैं कि इस जहाज के पहिए पे एक खुफिया कैमरा था और इस कैमरे पे जी थी इंडिया की तरफ से एक भयानक साजिश। हमें बू आ रही, हम ऐसे नहीं हैं, हम बाकायदा तौर पर हमारी कंट्री में अगर कोई आता है मुसीबत के वक्त, अगर कोई आ रहा है तो हम खुले दिल से जो है हम उसका वार्म वेलकम करते हैं और जाते हुए कहते हैं द टी वाज फैंटास्टिक। सही बात है। देखिए जी, चाय का जो कंपैरिजन है वो कहीं पर भी नहीं है। जो पाकिस्तान में जो चाय बनती है वो कहीं भी नहीं बनती। चाय जी महंगी हो गई है, जरा ख्याल से। इस बार अगर आपकी तरफ से कोई घूमता फिरता आया हमारे पास या कहीं से टपका तो हम चाय नहीं पिलाएंगे उसे, या तो हम लस्सी पिलाएंगे या तो सत्तू का जूस पिला देंगे। तो इसी के साथ मैं एक और खबर लेकर आया हूँ जी अच्छा, वो एक क्या और है? खबर, और वो गुड न्यूज है, लेकिन Finally. मेरे लिए तो वो गुड न्यूज है। जी जी, हमारे लिए भी होगी इंशाल्लाह। लेकिन वो है क्या? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरह से हमारी डाउन हुई है, तो इसी के साथ मैं एक और गुड न्यूज लेकर आया हूँ। प्लीज। और वो क्या है? गुड न्यूज ये है कि पेट्रोल की प्राइस जो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से कुछ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज थी जिन्होंने यहाँ से बिल्कुल अपनी कंपनी को बिल्कुल बंद कर दिया था कि अब हम और सरवाइव नहीं कर सकते, अब हम आपको और रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि जो पेट्रोल की प्राइस अप हुई है तो उन्होंने ना अपनी कंपनीज जो है वो शट डाउन कर दी थी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि वो दोबारा आ गए हमारे पास। अच्छा, और अपनी वाह। कंपनीज को दोबारा खोला है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ, है? उनके छोटे भाई, तो उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेट्रोल के प्राइस जो कम किए हैं तो उसकी वजह से काफी आवाम को भी रिलीफ मिला है। तो वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज जो थी वो दोबारा आई हैं, शुक्र। क्योंकि हमें हर वक्त गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं मिल सकती। बिल्कुल आप ये सही तो कह है। रहे तो हैं। काफी वो इजी टू यूज थी, बिल्कुल। मोबाइल ऐप से डायरेक्टली जी, हम जी, लोग जी, स्टार्ट जी, कर जी, सकते जी। थे। और जरूरत भी थी। बहुत जरूरी है जी। हमारे देखिए लिए। मैं आपको एक बात बताऊं, आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात को बीच में कट कर रही हूँ, लेकिन अगर हम देखें ना कि किस तरह से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं या कॉलेजेस की बात करूं, उसमें हमारे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजी समझते हैं कि आप जो है वो पहले ही आप, क्योंकि इसमें जो है वो ऑनलाइन बुकिंग में आपको पता है कि आप डाल देते हैं, एक बिल्कुल, शेड्यूल बिल्कुल, होता है बिल्कुल। उसके मुताबिक आप डाल देते हैं, इस टाइम पर मैंने इस बस स्टॉप पर पहुंचना है और ये मेरी बस मिल जाएगी, क्योंकि इतनी आरामदेह सीट बुक हो जाती है। यकीन और यकीन जाने, ये खुद मैंने भी कोविड के टाइम से पहले मैंने भी ये यूज की बस सर्विस जब मैं डबिंग के लिए जाया करती थी। हाँ। क्योंकि हमारे एक ही स्टेशन होता है, तो अब मेरे घर की तरफ से मिलती और मैं बिल्कुल वहां पे उतरती और बहुत रीजनेबल, क्योंकि अब गाड़ी निकालो, पेट्रोल दिलवाओ, वहां जाओ आओ, और इंसान थक भी जाता है इतना ड्राइव करके। हम सभी काफी शौक में थे कि जब पता चला कि ये वाली सर्विसेज जो कि इतनी सहूलत दे रही थी, इतनी अच्छी सर्विसेज दे रही थी, बंद हो रही हैं, तो हम सब बुरा ही लग रहा अफसोस था। हुआ था इस हाँ, बात का। exactly, और ये तो देखिए- बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं आप। बहुत जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट थी। बिल्कुल। अगर कोई आपको 50 से 60 रुपए में हाँ। एसी ट्रांसपोर्ट दे तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो आपको दे बहुत तो रही अच्छा। है सिंध हुकूमत, अभी बीआरटी दी तो है। देखिए सिंध हुकूमत काम करती है, बहुत काम करती है,
लेकिन वो सिंध के लिए करती है, अवाम के लिए नहीं करती। देखिए जी, बहुत अच्छी बात है, आपने ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो शेयर की है आवाम के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है ड्राइवर्स के लिए, देखिए जब ये कंपनीज बंद हुई थी तो ड्राइवर्स जो थे वो बेरोजगार हो गए थे और उन बेचारों को जॉब नहीं मिल रही थी। तो ये बहुत अच्छा जो है ये फैसला है कि दोबारा से उनको स्टार्ट किया गया है। दीगर जितने भी लोग हैं उनको रिलीफ मिला है कि जी देखें, मुझे लगता है कि जो नॉर्मल ड्राइवर होगा, यानी कि कंपनीज के जो थ्रू चल रही होती हैं गाड़ियाँ, उनको काफ़ी जो है वो मुनाफा मिल रहा होता है, या उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पर्सनल तौर पे भी वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। अगर उनको नहीं भी कोई पैसेंजर मिल रहा होता तो वो अपने तौर पे भी जो है वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत होते हैं ये गुड्स ट्रांसपोर्ट की। अगर मैं बात करूं, आई डोंट नो लेकिन कि मेरे साथ क्या होगा सीरियसली, लेकिन मैं बड़ी बात ही कह रही हूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ये बड़े माफिया है। अगर आप एक चीज को उनकी ना करें ना, वो तो जी पहले पत्थर फेंकेंगे आप पर, और उस पत्थर में चिट्ठी नहीं होगी, कुछ और ही होगा। तो सना जी ये 2022 है, 2009 नहीं है। तो आप लोग भी ख्याल करें, आप भी ख्याल करें। इसी के साथ चलते हैं एक हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, मिलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जी आज जो मेरे पास मौजू है ये कोई बुरी खबर नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर और बेहतरीन खबर लेकर आई हूँ, जैसे सुनने के बाद हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो खुश हो जाएगा। गार्डन बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, क्योंकि हमारे साथ आज जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं आज सुफियान जी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी खबर जो है मुझे शेयर की, और जैसे ही उन्होंने भेजी उन्होंने कहा ये बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो जी आप यहाँ इसको जो है वो ब्रेक करें। सो सर अगर आपकी इजाज़त है तो मैं ब्रेक करूँ? इजाज़त है, गो अहेड। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं जी अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों बहनों सबको बताऊं कि जी जिस लम्हे का था इंतज़ार वो घड़ी दूर नहीं, वो घड़ी आ चुकी है। वो ये है कि पाकिस्तान को फाइनली जो है वो IMF ने किस्त दे दी। सासू माँ मान गई, सासू माँ मान गई। तो क्योंकि बहुत ज्यादा आप तमाम लोगों को पता है मेहनत हो रही थी, काफी टाइम से हो रही थी, और बहुत ज्यादा मेहनत इस चीज के हवाले से जो है वो शहबाज शरीफ साहब नो डाउट कर रहे थे। इमरान खान साहब ने भी की थी पहले, लेकिन वो चाहते थे, इमरान खान साहब ने क्लियरली चीज कही थी कि हम IMF की तरफ जाना नहीं चाहते। बिल्कुल। हम अपने पहले जो हमारे कर्जे हैं हम उसको उतारना चाहते हैं, मजीद कर्जे लेकर हम बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहते। लेकिन क्योंकि चाइना के साथ और सऊदी अरब के साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात बन रहे थे, हमें वहां से भी जो है वो किस्तें मिल रही थी। लेकिन अब IMF से हमारा जो है, जिस तरह पेट्रोल हुआ, डॉलर की जो कीमतें बढ़ी, इसके बाद IMF से किस्त लेना यानी IMF की शराइत को पूरा करना हमारे लिए एक अव्वलीन फरीजा बन गया था। अब जी इस फरीजे को तो हमने निभा दिया कि FATF की जब जैसे 34 जो है वो शराइत पूरी होने लगी, उसके बाद IMF की शराइत पूरी होने लगी, और उसके बाद जी IMF ने अब जो है वो पैसा देना शुरू कर दिया। पूछिए कितना पैसा होगा? कितने आए, पूरे आए कि ये भी किस्तों में आ रहे हैं? देखें ये पहली किस्त आई है अभी तो, और किस्त जी कितनी आई है मैं आपको बता देती हूँ कि 20 करोड़ डॉलर जो है वो पहली किस्त IMF ने पाकिस्तान को फराहम कर दी है कर्ज की सूरत में। क्या तो जी बात है। इस पर मैं चाहती हूँ कि हम जरा आज ऐसी वाली तालियां बजाएं। तो जी ये हुआ है कि पाकिस्तान को कर्जा मिल गया, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आए। शहबाज शरीफ साहब मरीम नवाज साहिबा फौरन से मीडिया के सामने आए और आकर क्या कहा? मरीम नवाज साहिबा भी वो क्वारंटाइन में नहीं है? देखिए इनका क्वारंटाइन तो होता है, लेकिन ट्विटर गर्ल जो होती हैं, आप समझा करें, ट्विटर गर्ल्स हमेशा मीडिया पर रहती हैं। ओके ठीक है, उनका सिर्फ क्वार्टर टाइम होता है, 6 बजे से पहले निकल सकती है या 6 बजे के बाद निकल सकती है। एग्जैक्टली, क्वार्टर टाइम। एग्जैक्टली। और वो जो बीमारी होती है ना वो सिर्फ अपने तक होती है, दूसरों के साथ नहीं होती। तो वो हम लोग मास्क और वो हर चीज जो है वो सैनिटाइजर, हर चीज जो है वो एहतियात करके निकलते। देखिए मुझे क्या लगता है, अगर मरीम नवाज साहिबा की बात की जाए तो मुझे न जाने ऐसा लगता है कि मरीम नवाज साहिबा जिस तरह से इतने महंगे महंगे ब्रांड के परफ्यूम लगाती हैं, नो डाउट खूबसूरत बहुत है, खूबसूरत। देखिए अगर मैं भी 50,000 सर्जरी
सर्जरी करवाऊं तो खूबसूरत हो ही जाऊंगी। लेकिन जी मैं आपको बताऊं मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा जी इतने महंगे परफ्यूम लगाती हैं, इतने महंगे कपड़े पहनती है, मुझे तो लगता है कि कोरोना भी अगर उनके पास आया तो इतना महंगा इंसान समझकर कोरोना ने वैसे ही अपने अंदर कहीं डेल्टा या दूसरा वायरस उसके अंदर भी पल जाएगा, कॉम्प्लेक्स से मर जाएगा, कॉम्प्लेक्स से मर जाएगा। Exactly, कॉम्प्लेक्स से exactly. मरेगा। और अगर वो कोविड की वायरस ही हुई कोई, मतलब लड़की हुई कोई, हाँ. वो उसका क्या होगा? जल बुझ जाएगी, देखो तो कैसी जल बुझ होगी, तो वो मर गए। तो जी आप funny. लोगों से ये सवाल मैं करना चाहूंगी कि IMF ने कर्जा तो दे दिया है, ठीक है, आपको पता है कि कर्जा हमारे लिए जरूरी था, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हमने पाकिस्तान को कर्जा लेकर बैंकरप्ट होने से बचाया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कर्जा तो हमने ले लिया, अगर आपको 20 करोड़ डॉलर बहुत है, अगर आपको मैं 20 करोड़ डॉलर देती हूँ तो आप इन 20 करोड़ डॉलर से किस तरह से पाकिस्तान की तकदीर को बदलना चाहेंगे? जो लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग भी हमें जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर 20 करोड़ रुपए आपको मिलते, 20 करोड़ डॉलर आपको मिलते, तो आपकी क्या ऐसी चीज है पाकिस्तान की मंसूबे जिसको आपको लगता है कि अगर मैंने ये तब्दीली लाई यहाँ पर तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील हो सकता है? वहां भी सुनेंगे और यहाँ भी सुनते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मरहबा। मैं उन इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करूंगी जिनको मैं बाद में मतलब एक्सपोर्ट कर सकूं। ज्यादा रुझान अच्छा। मेरा उसकी तरफ होगा कि जो चीजें हम कर सके ना, एक्सपोर्ट कर मतलब सके। आप अपना ज़राई पैदावार की तरफ जी जाएंगी? जी जी, उसकी तरफ, और जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज हैं, जो भी इंडस्ट्रीज हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी। उसके अलावा जो आवाम को रिलीफ देने की भी कोशिश करूंगी कि भाई उनको भी रिलीफ मिले, कुछ तो कमी पेशी तो आए। मतलब भलाई के लिए मैं जितना कर सकूंगी ना, मैं तो कोशिश करूंगी। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जी ठीक। अपना export पर कर रही हैं। अपना खजाना भरने के बजाय मैं ये करूंगी। हाँ, हम होप कर सकते हैं, वैसे भरोसा तो आप पर भी नहीं है। आने तो दे 20 करोड़ डॉलर। जी वर्षिया जी। देखिए जी, आवाम को तभी रिलीफ मिल सकता है जब आप लोग जो कारोबार हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से चलाया जाए तो बूस्ट मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। एंड सेकेंडली, जैसे कि आपने कहा है कि जी 20 करोड़ डॉलर आए हैं और वो कैसे चलाएंगे, कैसे करेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जी आपको कर्ज तो मिल गया है, वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से ये सारी चीज़ें जो है हम लौटा सकें। आप अभी तो पैसा आपका है ना, आप बताएं कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगी? मैंने बता दिया मरियम ना। नवाज की तरह नहीं करने हैं आपने। आप, मुझे पता है कि आप बहुत डाइट का ख्याल रखती है, आप अपनी ब्यूटी का ख्याल रखती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी जो है वो कौम का पैसा बिल्कुल भी आपको सैलून में नहीं जाया करने दूंगी। आधा पैसे मैं अपनी ब्यूटी पे लगाऊंगी। Really wrong। लेकिन एटलीस्ट वो दस्तरखान तो नहीं सजाएंगी ना। देखिए दस्तरखान सजा रहे हैं, ठीक है, इससे भी हाँ। आपकी सेहत बिगड़ सकती है, लेकिन फिर भी अपनी ब्यूटी पे इतना भी क्या लगाना? नहीं, मैं लगाऊंगी ब्यूटी। आप माशाल्लाह से ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, आपको जरूरत नहीं है। और ब्राइट करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूं कि कम खर्चा होगा एज कम्पेयर टू हर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कोशिश कर सकते हैं। आप बताएं जी। 20 करोड़ डॉलर की बात करिए आप। जी जी। 20 करोड़ डॉलर। देखिए मेरे तो अकाउंट में जैसे ही आएंगे, हाँ। मैं तो पहली बात पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। ओ हो। देखिए 20 करोड़ की बात हो गई है यहाँ। ये तो आप दूसरे सियासतदानों की तरह कर रहे हैं, कुछ अलग करें इस बार। देखिए मैंने 20 करोड़ का 1 लाइन में जवाब दे दिया कि मैं किस तरह से इसको यूटिलाइज करूंगा। लेकिन मेरा एक सवाल आप लोगों से भी है और आवाम से भी है जी। कि 20 करोड़ डॉलर हमारे पास आ तो गए, लेकिन ये हम लोग रीपे कैसे करेंगे? मुझे बताएं इसमें क्या बड़ी बात है? पूछें कैसे? कैसे? चाइना से लेकर IMF को देंगे, और अगर चाइना ने नहीं दिए तो? सऊदी अरब से ले लेंगे, सऊदिया ने नहीं दिए तो? टर्की से ले लेंगे, टर्की ने नहीं दिए तो? टर्की ने नहीं लिए तो पता करो कि हमारे रिलेशनशिप अच्छे कौन सी कंट्री के साथ है। रशिया, हाँ उससे मांग सकते हैं। रशिया। आप घूम के मेरे पास आइएगा, 20 करोड़ डॉलर लेकर निकला हुआ हूँगा पहले, मैं कुछ आपको दे सकता हूँ। हाँ, ये तो है जी। लेकिन सीरियसली बहुत मुझे ऐसा लगता है कि सीरियसली हम सब ने तो बताया कि किस तरह से हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो हम इस तरह से यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जी कौम ने क्या, हुकूमत ने क्या कहा है कि उनको इतना पैसा मिला है तो वो किस चीज़ में यूटिलाइज करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने बेसिकली एक बात क्लियरली कही है कि जो हमारी मौसमियाती तब्दीली जो अभी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा जो है इस पैसे से सरमायाकारी की जाएगी, हमारी मौसमियाती तब्दीली के हवाले से की जाएगी, उनके जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको चेंज करने के लिए जो है ज़रात के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ ज़रात का बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो थोड़ा चल रहा है,
है, बहरान है। जिस तरह आपने देखा गर्मियों में हमें सही से आम नहीं मिले, सोच रहे हैं ना आप लोग, अजीब सा मतलब मतलब पॉसिबिलिटीज नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन आम की पैदावार होती है, लेकिन हमारा पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ जो है वो अच्छे आम की यहाँ पर जो है वो इतनी अच्छी पैदावार नहीं हो पाई, और जहाँ हुई भी सही तो वहाँ जो है आपको पता है अशराफिया जो है उनके नाम हो जाता है। देखिए अशराफिया की तो बात होती रहेगी, कौन कहता है गर्मियों में आम नहीं मिला? हम सभी कह रहे हम हैं। सब कह रहे हैं। मेरे तो घर पेटी आई थी आम की? कहाँ से आम आ गई? की पेटी मेरे घर पे आई थी। वाह वाह। कैसे? लंदन से। लंदन से पाकिस्तान के आम, या मतलब पाकिस्तान में पैदावार हुई, लंदन गए और आपके पास आए? हाँ देखिए ये बेसिकली एक साइकिल है। हाँ अच्छा। जो अच्छा आम है वो लंदन जाता है, ठीक है। वो लंदन वाले खाते हैं। तो मुझे लंदन के किसी एक मेरे बहुत करीबी खबरी ने वो आम भिजवाए। मुझे लगा अशरफी बर्फी, किसी बर्फी ने भेजा होगा आपके पास आम। देखिए अशरफी बर्फी चमचम ये तो चलता रहेगा, आम खाएं। गोठलियां ना गिने। लेकिन मैं हैरान हूँ, अमूमन तो होता ही है पाकिस्तान से लंदन जाने के बाद वापसी नहीं होती, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि वहां जाने के बाद आपको आम वापस आ गए यहाँ पे। है ना जी, आम तभी वापस आते हैं जहाँ पर खास लोग हों, तो खास लोगों के पास तो पहुंच ही जाते आपको हैं। पता नहीं है जो हाँ मेरा जी। एक साइकिल है वो बहुत जी जी बड़ा है। जी 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 हम जरूर आपकी साइकिल के हवाले से जो है वो आपके रेफरेंस के हवाले से, आपकी अशराफिया बर्फियां और तमाम तर चीजों के हवाले से, चमचम के हवाले से जानना चाहेंगे। आप लेकिन रबड़ी भूल रही हैं। रबड़ी नहीं, फिलहाल ये चमचम बहुत ज्यादा जो है वो चमक रहा है, और हम भी जी चमचमाता हुआ एक ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। जी आपको पता है कि ये वाले सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसी नई चीजें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जिनमें ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे अवाम को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। आज कुछ ऐसी चीजें मेरे पास भी मौजूद है, यानी कि कुछ ऐसे सवालात जो आज मैं बाकायदा तौर पर आप लोगों से और हमारे यहाँ हमारे होस्ट से भी करने जा रही हूँ। वो ये है कि आप तमाम लोगों को पता है, सबसे पहले तो मैं आपको जी एक चीज जो है वो बताना भी चाहती हूँ, वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों की नजर में जो है वो ब्यूटी, अगर मैं ब्यूटी की बात करूं, खूबसूरती की बात हो रही है, आप लोगों की नजर में खूबसूरती जो है वो क्या है? और अगर आप डॉक्टर होते, ठीक है, तो जी आप इस खूबसूरती को, आपके सामने अगर कोई शख्स आता या कोई लड़की आती और वो गंजी है थोड़ी सी, या वो काली है, इसका रंग डाउन है, एज अ डॉक्टर होने के नाते आप उसे क्या एडवाइस देते? स्टार्टिंग फ्रॉम कौन मरहबा। अच्छा जी, तो आपका सबसे, आपने 2 सवाल किए बेसिक। जी पहला सवाल आपका था खूबसूरती। हाँ, अच्छा, मैं अपने ज़ाती तौर पे जो मेरी राय है वो ये है, मेरे नज़दीक जो खूबसूरती है वो इंसान का इखलाक और उसकी सीरत है, ठीक है, और अल्फाज सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है। आप खूबसूरत लिबास में, आप टाइडी हैं, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, आपके अल्फाज अच्छे नहीं है ना, सॉरी, आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। ओहो, बिल्कुल ऐसा है। तो very आपके nice. अल्फाज बहुत मैटर करते हैं आपकी शख्सियत को खूबसूरत बनाने के लिए। दूसरी बात ये, अगर मैं डॉक्टर होती और जैसे आपने कहा कि एक मेरे पास पेशेंट आ रही हैं जो कि थोड़ी गंजी हैं, काली होने का कोई वो नहीं है, मैं कहूंगी कि भाई आपका जो भी रंग है, आपकी स्किन साफ होनी चाहिए, आपकी स्किन पे एक्ने नहीं होनी चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, या फिर पैचेस नहीं होने चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। तो अगर उनका रंग कोई भी हो, मैं उनको, अगर उनकी स्किन अच्छी है और कलर कोई भी है, तो मैं उनको यही कहूंगी कि भाई आप बस इसको ग्लोइंग किस तरह से बना सकती हैं, मैं उनको वो चीज़ें एडवाइस करूंगी। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने बताया कि गंजपन हो रहा है या वो सब, तो जाहिर सी बात है फिर मैं उसी तरह एलोपेशिया से, वगैरह की तरफ जी जाती जी जी, तो उसी हिसाब से फिर मैं मेडिकेशन उनकी स्टार्ट करूंगी कि उनकी ये चीज़ खत्म हो सके। वाह, बेहतरीन। जी उषा जी। जी आपने ब्यूटी की बात की है, तो मैं ब्यूटी पे थोड़ी सी वजाहत देना चाहूंगी, और वो ये है कि जी इनर ब्यूटी ज्यादा मैटर करती है आपकी। अगर आप बहुत खूबसूरत है और जब आप बात करने लगेंगे तो आप को तो देखकर ही जो है वो आपको पीछे हो जाएंगे कि यार इसको तो बात करना ही नहीं आता, इसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की। तो मुझे लगता है कि जो आपकी अंदर की ब्यूटी है वो ज्यादा मैटर करती है, आपकी तमीज, तहजीब, ये सारी चीजें जो हैं वो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और रही बात आपके डॉक्टर की, तो डॉक्टर, अगर लेट सपोज मेरे पास कोई पेशेंट आता है और मैं पेशेंट को मैं कहती हूँ कि जी आप
बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मगर जो आपके बाल हैं इनको ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर वो गंजपन आ गया या दुकान कोई problem चमकानी आ गया- है। देखिए जी, दुकान देखिए, घर तो चलाना है। डॉक्टर मैंने डिग्री अगर मैंने हासिल की हैं तो वही बात है कि पैसे देकर जो है वो मैंने हाँ। डिग्री हासिल की हैं, हाँ। मुफ्त में तो मिलती ही नहीं है, तो उसमें भी काफी पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी चीजों को स्ट्रगल करने के बाद जो है इंसान बिल्कुल। आगे बढ़ता है। तो डॉक्टर को आप इजी मत लिया करें। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जी घर में ही छोटा सा क्लिनिक बनाकर बैठ जाते हैं और घर हाँ। पर ही पैसे छापना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो महंगे महंगे डॉक्टर्स होते हैं और जो महंगी महंगी दवाइयां देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी किया होता है। सो प्लीज आप लोग देखभाल कर डॉक्टर्स के पास जाया करें। बिल्कुल जी। उर्शिया जी का तो एक वाज़िह पैगाम जो मुझे नजर आया वो ये था कि जी आपने ब्यूटी का ख्याल भी रखना है, यानी कि डॉक्टर होने के नाते वो अपनी दुकान भी चलाएगी, घर चलाना जरूरी है और उसके साथ इंसानियत भी जरूरी है। आप जी क्या कहेंगे, दुकान चमकाएंगे या सबसे पहले दिल चमकाएंगे? अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2022 की ब्यूटी क्या है, क्या है? जी। तो वो ब्यूटी ये है ब्रांडेड फोन, गाड़ी, बैंक बैलेंस, अच्छे कपड़े, शूज और सन ग्लासेस। ओह, ये है ब्यूटी। एक चीज भूले हैं आप, ब्रांडेड वॉच। ब्रांडेड वॉच, एग्जैक्टली। तो आप लड़कियों को इस तरह से कहते हैं कि ये खूबसूरत लड़की, अगर ये सारी चीजें लेट हैं मी एक्सप्लेन। ओके, मैं लड़कों की बातें कर रहा हूँ। ओके। देखिए, मैं लड़का हूँ हाँ। तो मैं उनको काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। हाँ, मैं उन लोगों की रग रग से वाकिफ हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं खुद की भी रग रग से वाकिफ हूँ। तो अगर मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, चाहे मेरी नाक बड़ी हो, चाहे मेरे होंठ बड़े हो, चाहे मेरे कान बड़े हो, या मेरे गाल पे पिंपल्स हो, ब्लैक हेड्स हो, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रू, आपने ना बहुत गहरी सामने बात। मेरे जो ऑपोजिट पे जो भी है, इवन बॉय या गर्ल, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास सारी चीजें हैं। यानी आप कह रहे हैं कि ब्रांड्स हर ऐप को छुपा देते हैं और आपको खूबसूरत बना देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर ऐप को छुपाने के लिए पैसा होना चाहिए। ओहो। देखिए, अगर आपकी शक्ल जैसी भी है, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करवा लें, होंठ बड़े कम करवा लें, कान बड़े छोटे करवा लें, नाक बड़ी है कटवा लें, आंखें चमकानी है तो कोई भी ऑपरेशन करवा लें। तो सही बात है। पैसा है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये बात तो आपने बहुत गहरी कही है कि पैसा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। True. लेकिन मैं आपसे अगेन, वैसे तो आपने बहुत अच्छी बात कही है, नो डाउट कि आज के ज़माने में अगर 2022, क्योंकि आपने मेंशन किया कि 2022 की ब्यूटी की बात करूं तो ये शशके हैं जी ब्यूटी। तो लेकिन अगेन मैं आपसे पूछूं कि अगर आप डॉक्टर होते तो स्पेशलिस्ट किस चीज़ के होते हैं आप, और क्या आपकी क्वालिटी होती, ये मैं पूछना चाहूँगी। देखिए, अगर मैं डॉक्टर होता हाँ, तो मैं स्किन स्पेशलिस्ट होता। वो आप अपनी स्किन से इम्प्रेस तो नहीं है, इसलिए तो नहीं है? देखिए, मैं बेसिकली चाहता हूँ कि आजकल वैसे भी स्किन इश्यूज बहुत है। हाँ हर इंसान चाहता है जी, कि मैं अच्छा दिखूं। हाँ ये तो है। मेरे पास पैसे नहीं है तभी मैं अच्छा दिखूं। अगर मेरे पास पैसे तो फिर मैं जैसा भी हूँ आई एम ओके विद इट। एग्जैक्टली। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अच्छा दिखूं, तो कम पैसों में कैसे अच्छा दिख सकता हूँ? हाँ, वो कहते हैं ना, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। या एग्जैक्टली। या तो फिर मैं कोई सस्ती क्रीम इस्तेमाल कर सकता हूँ, नाइट क्रीम। नाइट क्रीम, या तो मैं वही बात है ना कि जाली डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और आपको क्रीमें बना बना के दे देते हैं और कहते हैं रातों रात गोरा, रातों रात ये, मतलब मुझे समझ नहीं आता। देखिए, रातों रात अगर मैं डॉक्टर होता ना तो मैं भी यही कहता कि आज रात नहीं तो अगली रात आप गोरे हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? वो कैसे हो जाएंगे? कैसे हो कैसे हो जाएंगे? थोड़ा सा टाइम है, ब्रेक का वक्त होने वाला है। मैं हाँ। एक बात अपनी कंप्लीट कर दूं। जी, तो इस तरह से आप होंगे कि आपने जो अपनी दिन रात की कमाई बचा कर रखी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें, हाँ। आप लोगों के सामने जाएं, तो उसके लिए ये है कि आप एक इंजेक्शन लगवा लें गोरा करने वाली। आप सुकून की जिंदगी गुजार सकते हैं। वो भी जी एक नहीं लगाना पड़ता, 8 से 10 महीने आपको उस इंजेक्शन के लिए वेट करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, गाड़ी हाँ। पैसा बंगला कुछ भी नहीं है, तो आपको ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, वरना आप छोड़ दें। वो बात इंजेक्शन है। लगवाने के बाद जो ख्वारियां काटनी है ना, वो हाँ, उल्टा एलर्जी वो हो भी जाएगी बहुत- आपको। क्या मशवरे दे रहे हैं आप? खूबसूरत की अगर बात की जाए या खूबसूरती के बारे में अगर कोई मुझसे पूछे कि उसकी तारीफ क्या है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जी है खूबसीरत। तो इस खूबसीरत वाली चीज के साथ अपने इखलाक को, अपने दिल को, अपने कल्ब को, अपने दिमाग को दूसरों के लिए हमेशा जो है वो साफ और सुथरा रखें। जिस भी जगह पर आप रहें, हमेशा एक चीज याद रखें, वो ये है कि आपने खुद जो है वो अच्छा बनकर रहना है। जब तक आप खुद अच्छे नहीं होंगे, आपको दूसरा
कभी भी बंदा जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। सबसे पहले खुद अच्छा होना है, फिर जी दूसरों को अच्छा बनाना है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मेरे पास एक और गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और वो वाओ, ये है एक और यानी कि हर रोज तो मैं लाती हूँ, जैसे कि मरहबा भी लेकर आती है। आप हमारे साथ हमेशा जो है ना धांधली करती हैं, पहले हमें सुनाती हैं गुड न्यूज़, फिर उसके बाद हमें सुनाती हैं बैड न्यूज़। तो हमारी जो गुड न्यूज़ होती है वो बैड न्यूज़ में ट्रांसफर हो जाती है। सो जी मेरे पास जो गुड न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वो ये है कि जी नॉर्दर्न एरिया आप लोग जाते हैं, इंजॉय भी करते हैं। आप लोगों को पता है कि जी वो हमारा यहाँ का स्विट्जरलैंड है, और वहाँ पर हम लोग जाकर इंजॉय करते हैं और अपना जो है वो माहौल क्रिएट करते हैं, यानी कि आपको पीस वाला माहौल जो है वहाँ पर जाकर मिलता है। बट इस साल की अगर बात की जाए, या मतलब 1.5 साल की अगर बात की जाए, तो बहुत ज्यादा महंगाई होने की वजह से ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है, टूरिज्म बहुत ज्यादा कम हो गया है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही। और लास्ट ईयर तो मरी में आपको याद ही होगा कि किस तरह से होटल्स के किराए इतने बढ़ा दिए गए थे एक एक दिन के लिए, काफी वो मसला हो गया। एग्जैक्टली और उसकी वजह से जो है वो रश वहां पर कम हो चुका है। नॉर्दर्न एरिया में जो है वो होटल्स खाली हैं, और इसकी वजह से जो वहाँ के मालकान हैं उन्होंने एक खूबसूरत सा एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है, और वो ये है। क्या इनिशिएटिव है? आप मुझे लगता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, मुझे लगता है हर साल जाते हैं आप। हर साल, हर 6 महीने बाद जाता हूँ। हाँ मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 महीने का जो एक प्रोसेस होता है। जैसे ये गर्मियां आती हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। ये जो अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरे मंथ जो है बहुत ज्यादा रश होता है, बट इस दौरान यानी कि देखा जाए तो कोई रश नहीं है, खाली पड़े हुए होटल्स। जो वहाँ के ऑनर्स हैं उन्होंने जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और वो ये है कि जी वहाँ के जितने भी रूम्स हैं 30% आपको ऑफ मिलेगा। ग्रेट, क्या बात कर रही हैं जी, क्या ये सच है? जी सच है, 30% आपको ऑफ मिलेगा। होना चाहिए। हाँ इसकी खबर आपको कैसे नहीं है? देखिए मैं नॉर्थ एरियाज तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, वाह नया नाज़िमाबाद, वाह वाह पुराना नाज़िमाबाद, वाह वाह स्कर्दू, वाह हुंजा, वाह, सब जाता हूँ। क्या ही बात है जी। और इनका जो ट्रैवल है खत्म हो चुका है, तो मैं थोड़ी सी मेरी न्यूज रह गई, वो भी और मजीद ना मालूम चले जी मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी और न्यूज शेयर करती हूँ, और वो ये है कि जी नॉर्दर्न एरिया के जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं मतीउल्लाह साहब, उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी वहाँ के एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी वहाँ पर रूम्स हैं उनको 30% ऑफ जो है वो दिया जाए, ताकि जितने भी टूरिज्म है वो दोबारा से बहाल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह लास्ट ईयर का हमें इंसिडेंट याद है कि इतने इतने महंगे महंगे किराए थे। इवन दो अगर पानी की बोतल भी लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे शॉप्स पे, तो वो इतनी ज़्यादा महंगी थी, खाना इतना महंगा था। तो इंसान होता है कि भाई साल में आपकी तरह तो हर कोई खुश नसीब नहीं होता कि हर 6 महीने बाद निकल जाए, लेकिन लोग सालों में प्लान कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अब अगर आपको एक पराठा ही 1500 का मिल रहा होगा तो आप कहाँ से अफोर्ड कर रहे होगे। मतलब लास्ट ईयर तो हमने बहुत वियर्ड सिचुएशन देखी थी, लेकिन अब बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये ना सिर्फ ये होटल्स में कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स की तरफ भी इन्होंने किया होगा, ओवरऑल ही होगा। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी टूरिज्म है मतलब गर्मियां आती हैं तो हर एक इंसान का दिल करता है कि जी वहां पर जाएं और थोड़ा सा पीस लेकर आ जाएं। ना सिर्फ गर्मियां बल्कि हमारे यहाँ तो ये पाकिस्तानियों के लिए तो मशहूर है ना कि तूफान आने वाला होता है तो हम सब समंदर पे पहुंच जाते हैं कि जी हम लोग ऐसी कौम है। तो सर्दियां भी आती हैं तो हम सारे नॉर्दर्न पहुंच जाते हैं, भले वहां पे लैंडस्लाइडिंग हो जाए, लेकिन हम लोगों को नॉर्दर्न एरियाज जाना है, एंजॉय करने जाना है, सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। देखिए मरहबा जी ने ये बहुत अच्छी बात बोली है। अगर इस वक्त यहाँ पे जंग का ऐलान हो जाए ना तो लोग देखने पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली आखिर होती कैसे है? हमने तो बस पढ़ा था कि जंग होती है, होती कैसे हम भी तो देखें। ट्रू, बिल्कुल जी सना जी आप फरमाइए। जी बिल्कुल सुफियान जी, आपने कहा तो हम बिल्कुल फरमाएंगे, अर्ज करेंगे। मुलाहिजा कीजिए प्लीज। अर्ज ये है कि आप बहुत अच्छी खबर लेकर आई हैं आप बहुत अच्छी खबर लेकर आई हैं। और देखिए सबसे अच्छी चीज़ ये लगी मुझे इस खबर में कि अगर तमाम जगहों पर जिस तरह से हमारे सयाहती मकामात को देखें ना, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर हम जैसे सुफियान ने एक बात कही थी बहुत अच्छी कि आप जाते रहते हैं हर 6 महीनों के बाद,
आप जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि हर साल जो है वो 6 महीनों में अपना बाकायदा तौर पर अपनी फैमिली के साथ जो है वो प्लान करते हैं कि हम वेकेशन पर जाएंगे। Exactly. और ये जरूरी है, आपको पता है वेकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम हम्म। जिस शहर की दुनिया में रहते हैं, शहरी लाइफ में हम रह रहे होते हैं, उसमें जब तक हम वेकेशन ना करें हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं होगा। सो True, हमें true, जरूरत true. होती है। अब भी बात ये थी कि अगर मैं देखूं कि तमाम तर हमारे जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी सयाह आ रहे थे यहाँ पर ना, तो उस पे क्या था कि यहाँ पर जो सयाह आ रहे हैं उनको भी मुश्किलात हो रही थी। मतलब उनके लिए वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर पाकिस्तान जो है, क्योंकि देखिए हर चीज काउंट होती रहती है कि पाकिस्तान में क्या चीज कितने की है, पाकिस्तान में क्या चीज कितने की है। अब ये वाला जो इन्होंने काम किया है, ये जो इन्होंने रिसेंटली ऐलान किया, उसके बाद इनकी जो इंटरनेशनली लिस्ट है उसमें ये चीज होगी कि पाकिस्तान में जितने भी सयाहती मकामात है इस पे डिस्काउंट लग गया। तो आप ये देखें, जब इस पे डिस्काउंट की बात ये आने लगेगी तो इसके बाद हमारे सयाहती मकाम में जितने भी हमारे जो बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान आते हैं सयाह, अब इनकी तादाद में इजाफा होता जाएगा। जब इनकी तादाद में इजाफा होगा तो हमारे यहाँ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना शुरू होगा। Exactly. सो ये बहुत अच्छा काम है। बहुत अच्छी खबर लेकर आई हैं आप उर्शिया जी। लेकिन मतीउल्लाह साहब जो हमारे हैं बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर आए, तो सबसे पहले उनके लिए क्लैप होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बेहतरीन। देखिए 30% ऑफ जो है वो मतलब मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 30% ऑफ पे भी हमें कपड़े मिलते हैं, तो हम लोग फौरन से जो है वो मॉल में चले जाते हैं या किसी भी आउटलेट में चले जाते हैं। इट्स अ बिग थिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, इमरान खान साहब ने भी काफी प्रमोट किया था हमारे टूरिज्म जी को, जी जी कि बाहर से लोग आए पाकिस्तान को देखें, कितना प्यारा पाकिस्तान है। जी, तो काफी अच्छी बात है। इवन ये सहूलियात कितनी ज्यादा दी थी बहुत। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो आ रहे थे। उम्मीद करते हैं जो मतीउल्लाह साहब ने बात की है वो आगे जाके कामयाब हो। इंशाल्लाह बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। हाँ, बाकी मैं भी यही कहूंगी कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगी हर जगह पे इस तरह की सहूलियत तो देनी चाहिए और डिस्काउंट तो देने चाहिए, खास तौर पे जिस कदर महंगाई हो चुकी है। एग्जैक्टली, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी पाकिस्तान में जो है बहुत खूबसूरत सी जगह हैं, उनके ऊपर या तो ना तो टैक्स लगना चाहिए और ना ही इतनी महंगाई होनी चाहिए। देखिए जी, हम लोगों को टूरिज्म में 50% ऑफ 30% ऑफ मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग वहां पर जाएंगे और वहां पर जाकर लोगों को बताएंगे जी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। इसीलिए तो बाहर के लोग जो हैं वो हमारे पास आएंगे और विजिट करेंगे और टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रही है। लेकिन उर्शी पता है यहाँ पे मामला क्या है? मामला बेसिकली यहाँ पर ये है, अगर हम थोड़ा सा इस मामले को गौर करें या हम एक सिचुएशन क्रिएट करें। बेसिकली अगर मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूं तो उर्शिया जी ने कहा कि जी अगर हम खुद जो है वो बाहर जाएंगे, मतलब हम पाकिस्तान के अंदर ही जो आपके जो इलाके हैं आप वहां जाएंगे, ठीक है, सियाहती मकाम आप जाएंगे। अब वहां पर होता क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा ये भी बता देती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है हमें ये थोड़ी सी सोच तब्दील करनी चाहिए। किस तरह से हमारे पाकिस्तानी जो होते हैं वो एक बॉर्गर के साथ और एक आम इंसान जो कि यहाँ सयाहती मकाम में पहुंचता है उनके साथ क्या सलूक करते हैं। तो आज हम एक सिचुएशन थोड़ी सी क्रिएट करके जो है वो आपको बताते हैं कि होता क्या है। क्योंकि हमारे पास आज जो है वो एज अ गेस्ट, यहाँ पर हमारे गेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन हमारे शो का हिस्सा ही बेसिकली सुफियान खबरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन क्योंकि वो थोड़े बर्गर है ना, हम तो जी मिडिल क्लास है लेकिन वो बहुत ज्यादा बर्गर है। तो आज हम जो है वो बताएंगे कि किस तरह से जो है वो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं उनके साथ और बर्गर्स के साथ जो है वो सलूक होता है सयाहती मकाम में और इन इलाकों में। तो चले जी कैरेक्टर पकड़ते हैं एक एक करके, ठीक है। वो बर्गर बन गए, मुझे क्या बना रही हैं आप? ठीक है, आप तो हमेशा की तरह गरीब अवाम, ओके, आप बहुत अच्छी मैं एक्टिंग बहुत करती हैं। गरीब हूँ, ओके, ठीक है, आप गरीब अवाम हैं और आप जो हैं बर्गर, जैसे कि आप बर्गर हैं, ठीक है। मुझे आप ये बोलते समझ हैं। नहीं आता, आप उनको कभी कराची बना देती हैं, कभी उनको जो है गरीब बना देती हैं, मसला क्या है यहाँ पर? बस ये मुझे ना जाने क्यों जितनी जो मस्कीन है। मजलूम लगती है ना, मैं मासूम ओके, सी हूँ, ओके, मजलूम ओके, सी ओके। लगती है इसलिए। इन्होंने हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है जितनी भी मिडिल क्लास है उसके दर्द को बड़ा करीब से देखा है। वाह वाह So, जी, चले जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी, स्टार्ट करते हैं। आप जो है बर्गर हैं, आप जी हैं अवाम है, ठीक है। आप क्या हैं? आप गोरी हैं, ओके, समझ गई? गोरी ओके, मतलब बाहर से आई हुई। जी, जी। मैं जी इंतजामिया हूँ, ओके जी, ओके, एज यूजुअल। मैं वो गरीब आवाम हूँ जो 5 सालों में इरादा करती है नॉर्दर्न एरिया जाने का, तो जी मैं होटल के रूम को बुक करवाने जा जी रही हूँ। बिल्कुल, गरीब अवाम के पास इतना महंगा मोबाइल नहीं होता। लाए दीजिए, इसे मैं अपना लैपटॉप बनाऊंगी। दीजिए दीजिए, चाइना का है। कोई बात नहीं, वो भी मैं ले लूंगी। दीजिए अच्छा, वो आप। पहले बिल की बात हो जाए ना। वो मेरे साथ फैमिली है तो रूम चाहिए, कितने का होगा 5 दिन के लिए? कौन सा रूम चाहिए? लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए, लग्जरी रूम्स चाहिए यहाँ पर आपको, या आपको नॉर्मल रूम्स चाहिए? कौन से चाहिए सर? रेट बताएं, मुनासिब होने चाहिए, फैमिली है ना। देखिए रेट हमारे पास जो है वो
नीचे से लेकर ऊपर तक काफी रेट्स हैं, आप अपनी रेंज बताएं। बस मुनासिब बता देना, कुछ फैमिली बड़ी फैमिली है ना, 5 लोग हैं हम लोग। ठीक है 15,000 per day। 15,000 मैम। एक इसमें नाश्ता खाना कुछ होगा? नो, वो अलग से करना Yup। पड़ेगा। अच्छा, खाना और वो नाश्ते प्लीज के लिए तेज क्या कर लें, होगा? हमारे पास बहुत टाइम है, देखें आप तेज करें जी। नेक्स्ट प्लीज। Excuse me. यस सर, I need a हाउ कैन room. आई हेल्प यू? I need a room. सर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रूम्स अवेलेबल हैं, आपको कौन सा वाला रूम चाहिए सर? I need a very luxury room. Okay. लग्जरी रूम, ठीक है Yeah, I have a very big family. सर। ओके सर 40,000 पर डे के हिसाब से No problem about 40,000. ओके सर, I need a very good room, neat and clean. श्योर सर, Yeah, हियर इज द की। I have. मैं पहले आई हुई थी, मतलब आपको पहले मुझे attend Excuse me. यस सर, I need 2 servants. यस सर प्लीज सर, आपके साथ हम अभी सेंड करते हैं। Please, I want urgent. I have Sure, a very huge luggage. श्योर सर। but sir you look so Please। lonely। हाँ, Excuse me. Excuse me। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज टेक अ साइड। मैं पहले आई हूँ। नो मैम, Excuse me। यस सर, यस मैम, हाउ कैन आई Who's हेल्प यू? this? मुझे सर प्लीज टेक अ साइड। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? मुझे 2 रूम चाहिए। श्योर मैम, लग्जरी अपार्टमेंट। यस प्लीज। Here is the key, मेरी ma'am। पूरी फैमिली है, तो Okay, प्लीज आप जो है वो किसी को भिजवा दें और सारी चीजें जो है मेरे रूम में प्लीज करवा Yes, दें। ma'am. Yes, ma'am. Yes. Here is the key, ma'am. Please, How can I help please. you? Can I? प्लीज जरा रूम जल्दी कर दें। Yes, ma'am. मैं पहले आई हूँ, मेरे साथ बच्चे भी हैं। आप please take a side. हटे, आप हटे। Excuse me. जल्दी Here's से your please। phone. Take this phone and give me the keys. जल्दी से प्लीज किसी को भिजवा दें, बहुत Here is लेट हो your रहा है। phone. Okay, Sir, please thank take a you। side. Yes, ma'am. Please come. प्लीज। So जी, ये सिचुएशन होती है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो सुलूक हमारे यहाँ में इंतजामिया कर रही होती है। आई होप कि आपको ये एक्ट अच्छा लगा होगा। और ये वाकई में एक्चुअल में बात है, और जब जाते हैं तो हर चीज को जो है प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे वो जितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जी हमारा ये जो वक्त है वो है वॉइस नोट सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से, लेकिन जी यहाँ पे जो दिया गया नंबर है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी दिल की बात कर सकते हैं। ओह, दिल की बात। जी, दिल की बात कर सकते हैं। तो देखते हैं जी कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार चौधरी और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते खुशबाश और खुश मिजाज होंगे। देखिए, मैं भी आपकी तरह राइमिंग बनाना सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आपका शो देख के, क्योंकि मैं काफ़ी पसंद करता हूँ आपका शो, देखता हूँ, मेरी फैमिली देखती है, हम एंजॉय करते हैं। इससे अल्लाह ताला आपको ऐसे कामयाबियाँ अता कर फरमाए। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन या कौन सी लाइन है वो लाल कलर की बसें माशाल्लाह चला दी हैं कराची में, और वो इंटरनली ट्रैवल कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो टेक्नोलॉजी और ये ट्रांसपोर्ट और हर चीज़ से मुतालिक चीज़ों के ऊपर आगे काम हो रहा है, कहीं ना कहीं हो ही रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बसें तो आ गई, हाईटेक बसें हैं, वो सारी हाइब्रिड हैं, सब इंस्टॉल्ड है, कंप्यूटराइज बसेस हैं वो सारी। तो मैं ये जानना चाहूँगा उनको चलाने के लिए हमारे पास रोड कहाँ पर है? हम कहीं से भी गुजरते हैं तो सबसे पहले गड्ढे कुएं बोलूँगा, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी चलाएंगे वहाँ से तो नीचे ज़मीन पे आपकी गाड़ी लगेगी, इतने ऐसे ऐसे गड्ढे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग चीज़ें तो ला रहे हैं पर चलाएंगे कहाँ पर, या फिर इसको खड़ा करने के लिए ला रहे हैं हम लोग सिर्फ ऑफिस के अंदर, या ये जहाँ पे इसका बस अड्डा होगा वहाँ पे खड़ा करने के लिए ला रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान में या लेकर आ रहे हैं, तो इसके लिए रोड भी ऐसे बनाए जाएं, इक़दामात भी ऐसे किए जाएं। तो मैं ये सिर्फ आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग अपने शो में इसके मुतालिक थोड़ी सी बात करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देखें जी, कुछ भी काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा भी कुछ कहते हैं ना स्टार्ट भी हुआ तो उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बसेस आ गई, रोड भी बन जाएगा, तो सब्र करें। इतनी बड़ी बड़ी खूबसूरत मैंने बसेस देखी हैं रोड पे चलते हुए, और जो है बहुत सारे लोग जो है वो सफर भी कर रहे हैं। तो जी थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन्होंने कहा रोड्स के बारे में, तो मैं एक चीज मेंशन करती चलूं, अभी फिलहाल तो शारे फैसल पे चल रही है जितना मुझे मालूम है, 2 रूट्स पे अलग अलग चल रही हैं। तो शारे फैसल का हाल देखा जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड ठीक है फिलहाल तो। लेकिन अगर दूसरी रूट्स की तरफ भी आती हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ, अभी बारिशें तो गुजरी हैं और बारिशों के बाद तो नॉर्मली हो ही जाते हैं रोड्स का काम खराब, लेकिन मेरे ख्याल से इंतखाबात करीब हैं तो शायद ये सारे मामलात भी फिक्स हो जाएंगे, रोड्स भी सही हो जाएंगे और हो सकता है कि बसेस और रूट्स पे भी चलने लग जाएं।
बहुत ही ज़बरदस्त मरहबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूँगी, क्या नाम है आपका, मतलब ज़बरदस्त। इफ्तिखार चौधरी साहब, आपके नाम पर तो जी हमारी क्या औकात है। अगर आप जो है आपका नाम ही लोग सुन ले तो सड़कें क्या महल बनने लग जाएंगे, आपका नाम इतना पावरफुल है। वेल डन, सीरियसली आपके माँ बाप पर भी। लेकिन मैं बैक टू द पॉइंट आना चाहूँगी, जो टॉपिक था मेरे भाई ने बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। देखिए सबसे पहले मैं आपको BRT के हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं है कि देखिए जहाँ हम देखते हैं, जैसे मरहबा ने कहा इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर काम हो रहा है, लेकिन चले हो तो रहा है ना, हो तो रहा है ना। आप ये देखें हाँ। हम कराची वाले ना, हो रहा होता है ना उसमें भी नुक्ताचीनी करते हैं। अब आपको एक BRT बस जो है वो दी गई है, ऑरेंज लाइन आपको दी गई है, ग्रीन लाइन आपको दी गई है, इसी के साथ आपको जो है वो पीपल्स बस सर्विस अब जो है वो दी है। कराची के मुख्तलिफ 2 रूट्स पर अभी ये चल रही है और 2 से ज्यादा होने वाली है। मतलब 50 रुपए किराया, 50 रुपए किराए में अगर कराची वालों को ये चीज आपको मिल रही है कि आप AC में बैठकर आराम से सफर कर रहे हैं। माजूरों के लिए बाकायदा तौर पर अलग से जगह है, जो मतलब हामला खवातीन होती हैं उनके लिए अलग से जगह होती है। मैं खुद वहां पे पर्सनली BRT का मैंने जो है वो सफर किया है, नो डाउट अच्छी बसेस है। जहां तक बात रही सड़कों के हवाले से, तो ये हकीकत बात है हमारी सड़कें काबिल नहीं है। ये BRT बस जो यहाँ पर आई है, अगर कराची में, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि 1 साल के अंदर कराची की सड़कों पर मरम्मत का काम नहीं हुआ तो ये BRT बसेस का कोई फायदा नहीं है। हमने देखा कि ग्रीन लाइन के साथ क्या हुआ है, उसके साथ क्या होता है। तो आप ये देखिए मंसूबे तो सिंध हुकूमत शुरू कर लेती है, सिंध हुकूमत नहीं बल्कि तमाम हुकूमतें जो है वो मंसूबे शुरू करती है, लेकिन मेंटेनेंस का काम कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल ठीक। देखिए हमें कराची में चाहिए काम, ग्रीन ब्लू ऑरेंज कलरफुल लाइंस नहीं चाहिए हमें काम चाहिए। मैं चाहता हूँ अच्छा ना कलरफुल रहे। नहीं मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर से नीचे उतरूँ, हाँ रोड क्रॉस करूँ, हाँ। मुझे ये ग्रीन ब्लू रेड लाइन मिले और मैं पहुंच जाऊँ स्टूडियो। नहीं मैं ये चाहता हूँ। देखिए मैं आप ये नहीं चाहता कि मैं इस स्टॉप पे जाऊँ, शारे फैसल के स्टॉप पे जाऊँ, वो मुझे किसी और दूसरे स्टॉप पे पहुंचाए, ये नहीं। W11 वाला मॉल चाहिए, यहाँ पे उतरे यहाँ पे पहुंचे बस। फिर आप अपनी गलियां भी थोड़ी सी चौड़ी करो। गलियां मेरी नहीं है, मैं रोड पे रहता हूँ। अच्छा बैंगलोर में रोड मेरा पे main रहते road हैं, पे। मगर देखिए ना हर एक इंसान के लिए तो घर घर से गाड़ी पिक तो नहीं करेगी, एक स्टॉप होता है जो वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां से आपको रवाना होना मैं पड़ेगा। ट्रैवल करता हूँ W11 में, वो मुझे घर के पास से लेकर जाता कैसे W11 को मैंने तो नहीं देखा घर के पास से। है। मुझे मेरे घर के पास से, मैं कह रहा हूँ ना, मेरा घर मेन रोड पे, अच्छा, बैंगलोर main है। road। गेट से निकलता हूँ, रोड क्रॉस करता हूँ, आ जाती हूँ। आप W11 में भी सफर करते हैं? मैं घर से उतरता हूँ, बस रोकता हूँ, रुकती है, ऊपर चढ़ता हूँ, छत पर? बस के ऊपर चढ़ता हूँ, ओके, अंदर एक पाँव और ऊपर रखता हूँ, लेसेस बांधता हूँ, वापसी उतर जाता हूँ। क्यों? वही Swag। तो क्योंकि मैं भी हैरान थी कि ये हमारे सुफियान सोर्स हैं, खुफिया जराया हैं, ये अपने बारे में इतनी डिटेल्स कैसे शेयर करें, तो मुझे डाउट था। सुफियान खबरी वो चीज है कि किसी को भनक भी नहीं लगने देगा कि वो इस बस में बैठ भी रहे या नहीं। वाह वाह वाह। सुफियान खबरी से डरे हैं। एक बात बताएं, आप लोगों को मैं इतनी खुफिया खबरें लाकर देता हूँ, कहाँ से लाकर देता हूँ, कैसे लाकर देता हूँ, कैसे? आज तक किसी ने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। आवाम के बीच में रह के सारी खबरें मैं जानता हूँ, आवाम के बीच क्या में बात है रहता हूँ आपकी। और बस रहता हूँ। बस रहता हूँ, चलें तो एक खुफिया खबर बता ही दें कि ये रोड्स कब मरम्मत होने वाली है, जो हाँ। बारिशों में बिगड़ गए। देखिए रोड्स का अगर मैं आपको बताऊं जी प्लीज सर। तो मेरी इस वक्त अभी मीटिंग चल रही थी एक, मैं रिसेंटली 3 दिन किसके पहले साथ? 3 दिन पहले मेरी एक मीटिंग चल रही थी। मैं बताना तो नहीं चाहूंगा किसके साथ, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ अभी लीक हो। ओके, ऑफिशियली जब पता चलेगा तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मीटिंग किसके साथ थी। ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा सुफियान खबरी के अलावा इस वक्त यहाँ पे कोई मीटिंग्स नहीं करता, ठीक है ना, ये बात आप लोग जानते हैं। वाह वाह। सर वो मुदाखलत वाली जो मीटिंग थी एक दूसरी, वो भी आप थे वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इवन हर मीटिंग में होता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कहीं पे कोई मसला चल रहा है, रशिया में मसला चल रहा है, यूक्रेन में मसला चल रहा है, हर मसले में मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोग को हर चीज लाकर दे रहा हूँ, हर सोर्स लाकर दे रहा हूँ, एक एक न्यूज। और क्या चाहिए आप लोगों को? तो ऐसा तो नहीं है कि हर मसले की फसाद की जड़ आप ही हैं? बिल्कुल। देखिए मैं फसाद की जड़ नहीं हूँ, फिर फसाद को जड़ों से खींच के लाने वाला इंसान। अरे वाह वाह, क्या ही बात है जी, क्या ही सुफियान बात है। खबरी इसी को कहते हैं। Very nice। नाइस जी, क्या बहुत बात है। जबरदस्त बात। मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे फसादी फसाद की जड़ को जो नोचने वाले लोग बहुत ज्यादा यहाँ पर मौजूद। अगर मैं आपको बताऊं ना तो इस वक्त मैंने नहीं देखा कि मेरी तरह कोई और इंसान नहीं नहीं है, जो फसाद की जड़ को निकालने वाला है। आपको नहीं मैं पता तो क्या? कहता हूँ मैं अकेला सिंगल वन मैन आर्मी हूँ। मुझे लगता है वो भी आर्मी आपके जैसा खानदान लगता वाले नहीं हूँ, लेकिन आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग
माइंडेड। वाह, वाह, मुझे वाह, जी। ऐसा न जाने क्यों लगता है सुफियान जी कि आप तो यहाँ पर मौजूद है लेकिन आपकी कुछ जड़ें जो है ऐसे लोग कुछ Spread हुई हैं। पार्लियामेंट एक इदारा होता है हाँ। उसमें या किसी निजी इमारत व्हाइट कलर की बिल्डिंग में बैठे देखिए होते हैं। जड़ें निकलती हैं, जहां मुझे लगता है कि ये पत्ते गिरने वाले हैं मैं काट देता हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या ही बात है जी। मुझे लगता है कि ब्रेक का टाइम भी हो चुका है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ब्रेक की तरफ चलें। तो मैं ये बिल्कुल ये जड़ें काट देता हूँ और मैं काटता रहूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस मुल्क में मेरे होते हुए फसाद फैलाए। ओहो, तो ये अच्छी बात है आपने। हम भी यहाँ पे कोई फसाद नहीं फैलाते, हम भी आगे कुछ और डिस्कस नहीं करते। मैं नहीं चाहता कि मैं खुद को और ज्यादा लीक करूं। तो हम चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मैं आप लोगों को अपनी न्यूज़ से पहले एक स्टोरी सुनाने वाली प्लीज। स्टोरी। हाँ। Nice. तो कहानी शुरू होती है खूबसूरत से घर की, जहाँ पे एक माँ है, उसका बेटा और बेटे की पसंद की बीवी। हाँ जी, ये तो हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ कहानियां घर घर की होती हैं। हाँ। स्टोरी बताएं पूरी ताकि पता चले किसके घर की कहानी है। आप लोग जरूर समझ जाएंगे और सुनने वाले और देखने वाले भी समझ जाएंगे। तो वो हुआ ये कि बेटे ने पसंद की शादी की। ठीक है। जो वाइफ थी उसका कहना ये था कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली ले आऊंगी, हाय हाय। तुम्हें वाह। अपने तौर तरीकों से चलाऊंगी। रास्ता मुश्किल होगा लेकिन तुम घबराना नहीं। लेकिन सास तो सास होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। सासू माँ से कहाँ हजम होना था कि भाई ये अपनी कैसे चला रही है। बस क्या होना था, रातों रात बहू को घर भिजवाया और अपनी मनपसंद बहू उसने लाकर बिठा दी। सीरियसली? हाँ, नई बहू लेकर आ गई। खैर क्या कह सकते हैं, बेटे को इतना मसला नहीं हुआ। जाहिर सी बात रातों है, रात यानी कि लेकर आए तो पहले से प्लानिंग चल रही होगी ना। सासू माँ से कहाँ हाँ। बर्दाश्त होना था कि भाई बेटा जी हजूरी कर रहा है, वो जितना जुल्म कर रही है वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा है। माँ तो माँ होती है ना, बेटे का दर्द फिर देख क्या नहीं हुआ? सकी। बस वो ले आई। अब जो दूसरी बहू वो लेकर आई, छोटी बहू रानी हम उनको कह देते हैं। छोटी बहू रानी तो भाई सासू माँ के कदमों में जाके बैठ गई कि मैं तो आपके दर की फकीर हूँ, बेगर्स कैंट बी चूजर्स। बस जैसा आप मुझे कहेंगी मैं वैसा करती करती जाऊंगी। अब बेटा भी मजबूर था, जाहिर सी बात है, माँ से तो दगा नहीं कर सकते ना। माँ की चाहत True. थी, दूसरी बहू को भी एक्सेप्ट करना था। तो जी अब बहू सासू माँ को खुश करने की बेइंतहा कोशिशें करे, जो कहे वैसा ही करती रहे। जी बिरयानी पका दो, जी बिरयानी पका दी, नहीं जी मुझे तो बीफ बिरयानी चाहिए थी, तुमने चिकन क्यों बना दी। मतलब वो कभी भी खुश नहीं होती थी, जबकि वो अपनी पसंद की बहू लेकर आई थी। अब यहाँ बहू परेशान तो थी लेकिन वो पूरी पूरी कोशिश कर रही थी मनाने में। हुआ ये कि बेटा चिढ़ गया कि तमाशा क्या लगाया हुआ है। बहू ने और सास ने, मतलब सास भी तमाशे करे कि भाई ये क्या कर रही हो, ये क्या नहीं कर रही, ऐसे नहीं करना था, वैसे नहीं करना था। जबकि इस बार सास अपनी मर्जी से बहू को लेकर आई। बस बेटे ने कहा मैंने सोच लिया है, मैं इंतखाबात करवाऊंगा, मैं इंतखाब करूंगा कि मेरे लिए कौन सही है। वहां पे सासू माँ और छोटी बहू रानी तो देखते रह गए कि ये मामला तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। छोटी बहू रानी ने सासू माँ को कहा कुछ वक्त के लिए ठहर जाएं, मैं आपकी फरमाइशें भी पूरी करूंगी, लेकिन अभी आपका बेटा ना आपके पास से जाना चाहिए ना मेरा शौहर मेरे हाथों से जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहली बीवी ही आ जाए और मुझे तब्दील करके रख दिया जाए। वाह वाह वाह। तो बस छोटी बहू मिशन पे लग गई। लेकिन महबा मुझे आपसे ये जानना है कि आखिर बेटे ने इंतखाब किया या नहीं किया, मतलब इंतखाबात हुए नहीं हुए। इंतखाबात भी हो जाएंगे लेकिन असली कहानी तो अब आपको मेरी न्यूज से पता चलेगी। ओहो, मतलब खुलासा यहाँ है। हाँ जी, तो एक गुड न्यूज है देखा जाए अच्छा। तो। मौजूदा हुकूमत ने अभी रिसेंटली ये ऐलान किया कि जी पेट्रोल प्राइसेस कम कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पीक पे पहले समंदर चढ़ा फिर नीचे आ गया। जी जी वाह, जी जी, ऐसा क्या ही बात है। जी जाहिर सी बात है, वरना मियाँ हाथ से निकल जाएंगे ना। खैर उसके अलावा मैंने पिछले शोज में भी आपको बताया था कि कुकिंग ऑयल्स की जो हमारी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो कितने बहरान में जा रही थी, लेकिन उसकी भी प्राइसेस में कमी आने का पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। वाह वाह वाह, क्या ही बात। मुझे आज क्लैप करते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहली बार बजाते हुए अच्छा लग रहा है। जी तालियां। क्या जी बात है, जी। बहुत खूब।
क्या गुड न्यूज लाई है, जी, पता थी मुझे। दिल गार्डन गार्डन हो गया आपने ही मेरा। तो बताया था। आपने ही तो ये खबर ला कर दी है मुझे अब इस खुफिया बात जराये को से। कितनी बार बताएंगे इस शो में। सही बात है। जी, मुझे यानी भी कि थोड़ा वो सा ऑकवर्ड लगता है कभी कभी कि मतलब क्या हमेशा आप क्रेडिट नहीं लेते ना, इसलिए हम शो में चाहते हैं कि क्या आपको करना क्रेडिट है? दें। खैर मैं बताती चलूं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये ख्याल कैसे आया कि जी कीमतों में कमी आनी चाहिए कुकिंग ऑयल्स की। आखिरकार मतलब इनकी आंखें खुली गई। लाहौर में रिसेंटली ये हुआ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने फाइनली नजरेसानी कर ली कि ये जो घी और कुकिंग ऑयल की प्राइसेस हैं वो तो ऊंची जाती जा रही हैं और कमी हो ही नहीं पा रही। तो उनको याद आया कि जी जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है उसके पास कानून के तहत ये इख्तियार है कि हम इसको अमाउंट को फिक्स भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। एकदम से याद आया। अब याद आया। हाँ बिल्कुल। अच्छा हुआ, क्योंकि बिस्मिल्लाह। अभी जैसा आपको पता है कि शुगर के मामला, जो शुगर हमारे इतना महंगी हो गई शुगर थी, मिल्स की चीनी- बात कर रहे हैं हम? ओ सॉरी, नहीं चीनी नहीं normal मिल्स है। की बात नहीं कर रही थी, चीनी का बहरान आ गया था, चीनी के मामला हुए थे, तब भी उन्होंने कंट्रोल किया उन सारी चीजों को ना। बहुत शुगर को तो कंट्रोल करना हालिया हुकूमत अच्छे से जानती है। जी सही जी, बात जी। है। तो अब उन्होंने कहा जी कुकिंग ऑयल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला तो सबसे ज्यादा मरकज है ना, हर इंसान की जरूरत है। जैसे कि आपको पता है 2018 की हम बात करें तो उस वक्त 180 का तेल होता था, एक पाउच जो आता था 1 बिल्कुल। लीटर का। लेकिन हुआ ये कि भाई जब तब्दीली आई तो वो 320 इस तरह से हो गया था, 320 350। अवाम बड़ी परेशान हो गई थी कि भाई ये क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन रिसेंटली पिछले 4 महीनों में देखा जाए तो कुकिंग ऑयल के 1 लीटर की प्राइस चली गई है 550 से 600 तक, जो कि बहुत ज्यादा मिकदार है। मतलब 4 महीनों में इतना ज्यादा फर्क आया है कि 350 से आपने जंप किया है 600 तक। Exactly. मतलब 250 का फर्क आया है। तो अब इन्होंने फैसला किया कि नहीं जी ऐसा तो नहीं होगा। इन्होंने पूरी मीटिंग्स बिठाई हैं और चारों प्रोविंसेस में अब कहा गया है कि जी मार्केट रेट देखा जाए कि मार्केट में क्या प्राइसेस हैं और किस तरह से चल रही हैं। मैं ये भी बताती चलूँ, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो कुकिंग ऑयल की प्राइस चल रही है $1050 पर बैरल, तो जो कि देखा जाए तो बहुत कम है प्राइस एज कम्पेयर टू जो हमारी मार्केट में जो जिस प्राइस पे तेल मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही है मरहबा जी। और देखें, आप बात करें खाम तेल के हवाले से जो कि क्रूड ऑयल है, ठीक है। आपको पता है कि क्रूड ऑयल जो है, आप तमाम लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल की प्राइस क्यों गिरी है। ये क्लियर बात है कि तमाम जो वर्कर्स हैं उन्होंने काम करने से मना किया है। आपको पता है कि वर्कर्स जो है जब उन्होंने काम करना जो है वो बंद कर दिया तो ऑयल की जो कंजप्शन है वो बेसिकली कम हो गई। अब उसके कम होने से जो है वो इंटरनेशनली जो अगर हम मार्केट की बात करें तो वहां पर ऑयल की प्राइस गिरी है। अब उसकी खाम तेल की कीमत गिरने की वजह से उसके पूरे दुनिया में जो है वो असर पड़ रहा है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में पड़ा है। लेकिन जी एक बात मुझे बड़ी अफसोस हुआ, आपसे शेयर करना चाहूंगी मैं। आपको पता है ये बात, हम चलते हैं। नहीं आप बैठे, मैं आपको अच्छा। आपको पता चलेगा कि बात जी क्या है। बात ये हुई है कि जब भी मुझे एक चीज समझ नहीं आती, सवाल भी आप लोगों से ये है कि जब जी प्राइसेस बढ़ानी होती है तो बेचारे मिफ्ता इस्माइल साहब को भेज देते हैं कि जी आप प्राइस बढ़ा लें। आवाम की जितने भी आपने सुननी है जो भी है वो सब अंडे वगैरह आप मिफ्ता इस्माइल जो है बर्दाश्त करें। लेकिन 1 रुपया भी, 1 रुपए की कीमत आप क्या जाने, 1 रुपया भी अगर इनको कम करना होता है तो जी वजीर आजम खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे होते हैं। ये क्या है, पहले तो मैं जानना चाहूंगी क्या है ये जी अंदर के मामले हैं, ये आप कहाँ जान पाएंगे। ये तो अंदर के मामले तो ये जानते हैं सारे, और ये सारी डिटेल में आपको बताएंगे भी और नहीं भी बताएंगे, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको छुपानी भी होती हैं और काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बतानी भी होती हैं ताकि लोगों को पता चले। और वो क्या कहते हैं कि जी थोड़ी सी आग लगी होती है ना, उसमें और थोड़ी चीजें डालते रहते ताकि वो बूस्ट करे ऊपर, थोड़ी और आग जाए। तो ये ही काम है। ये जैसे कि आपने ऑयल के हवाले से बात की है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव कह सकती हैं, बहुत अच्छा फैसला है जो कि इन्होंने लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी कि लोग जो हैं वो बाहर आ चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मजीद अगर ये ऑयल की प्राइसेस या और चीजें ये बढ़ती, महंगाई और ज्यादा होती तो मुझे लगता है कि लोग खुदकुशी करने पर आ जाते। जी बिल्कुल। बहुत अच्छी बात करी है आपने सना जी, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जी आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी भी मुल्क के वजीर आजम के पसीने से वतन की खुशबू आती हो? नहीं। हमारे पास है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके पसीने से पाकिस्तान की खुशबू आती है। आपने कभी भी किसी भी मुल्क के वजीर आजम को मजबूर देखा है? नहीं। वो मांगता नहीं है फिर भी मजबूर है। नहीं। हमारे पास है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मजबूर है लेकिन मांगेंगे नहीं। चले एक और बात मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपने किसी भी मुल्क की वजीर आजम को ऐसा देखा है जो अपने मुल्क के लिए अपने कपड़े तक बेच दे?
नहीं। हमारे पास है, हमारे सखी प्राइम मिनिस्टर साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो है। तो इसीलिए सना जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आते हैं आवाम के सामने कि देखें हमने आप लोगों के लिए कीमतें गिराई हैं। वाह 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 वाह, क्या ही वाह, बात है, वाह। क्या ही बात है, क्या ही बात है। और बाकी ऐसा ही होता है, जब मार खाने का टाइम होता है तो किसी और को आगे कर देते हैं, और क्रेडिट जब लेना हो तो खुद सामने आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इस सिचुएशन में भी बिल्कुल यही हुआ है। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सुफियान ने जो है वो एक शायरी की तरह एक तहरीरी जवाब दिया है, मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल मीडिया सेल में तो नहीं। देखिए मैं इस वक्त ये चीज बताना नहीं चाहता। हाँ, मैं अच्छा जी, बताएंगे तो नजर लग जाएगी। एग्जैक्टली। अच्छा तो मैं बताती चलूं कि ए कैटेगरी के जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, उसकी 580 से 600 की प्राइस रेट में आपको पर लीटर मिल जाता है। और जो सी और डी कैटेगरी है वो जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि जी पाबंदियां लगा दी गई और सारी जो जैसे हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स की इन चीज़ों में, तो वो खुला तेल तो अब मिल नहीं रहा, लेकिन वो 400 के पर लीटर के रेट ब्रैकेट में मिल रहा था। अब लेकिन ये किया जा रहा है कि इस पे नजरसानी की जा रही है कि इसकी प्राइस को फिक्स कर दिया जाए, कम से कम भी 375 के रेट ब्रैकेट में, जो कि हम अगर देखें और सोचें तो इससे कम 4 महीने पहले था 350 तक, लेकिन 375 रुपीज तक इसको अगर फिक्स कर दिया जाए तो काफी मामला बेहतरी की तरफ हो जाएंगे। देखते हैं जी ये इंशाल्लाह। हाँ जी, उम्मीद तो यही करते हैं कि इन्होंने सोचा है, आवाम के लिए सोचा है, तो भाई ये इस पे करामत भी उतरे और सारे मामला तय पा जाएं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हम सब पूरी उम्मीद हैं इस पे तो फिक्स होना चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसी साल होगा। चलें इसी एक उम्मीद के साथ हम चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, क्योंकि वक्त होता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और जी आपको पता है ये वाला जो सेगमेंट है वो होता है जी दस्ती फैक्ट्स का। और पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं कि क्या आप लोगों को पता है कि अगर आपको कभी जो है वो सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या आपको जो है वो डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उसमें अगर आप जो है वो चॉकलेट खाएंगे तो आपका मूड जो है वो यूं कुछ सेकंड में ठीक हो जाएगा। वाओ नाइस। What a sweet fact. I'm passing this sweetness to Marhaba. थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि आप लोगों को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 100 फीट्स का। Wow. Please pass the ball. तो सुफियान, थैंक यू सो मच मरहबा जी। आज का जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि डॉल्फिन, Yes. जानते हैं आप लोगों को पता है कौन डॉल्फिन सी वाली डॉल्फिन? डॉल्फिन अच्छा, इंतखाबात होने वाले ना तो समझ में नहीं आता डॉल्फिन से और भी। नहीं अच्छा, नहीं, ये दिमाग कागज लगा। पे नहीं, ये समंदर में होती है। अच्छा अच्छा, वो वाली। हाँ। डॉल्फिन जो है वो एक आंख बंद करके सोती है, हाँ। मतलब दूसरी आंख खुली हुई होती है। अपने शिकार का वेट शिकार कर कौन रही करती है? डॉल्फिन। ओ, शिकार कब करती है डॉल्फिन? मतलब कोई भी कर सकता है ना, तो यानी कि इंसान मतलब वो को- शिकार हाँ, बनने से exactly. बचने के लिए मेरे ख्याल से। लेकिन Exactly. that's really shocking. Please pass the ball. I'm passing the ball to Urshia. थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप 12 घंटे तक सो जाएं और उसके बाद आप उठेंगे तो आप 1 घंटे तक अपनी मेमोरी लॉस कर चुके होंगे। क्यों? आप रिलैक्स हो चुके हैं। ओह। और अगर कोई 12 घंटे से ज्यादा सोए तो फिर भी ऐसे ही होगा। मतलब रिस्टोर हो जाता है आपका सिस्टम। एग्जैक्टली Somehow. फिर आप 1 घंटे तक, यानी कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा जब तक आप अपनी नॉर्मल रूटीन में नहीं आएंगे। हाँ। चाय नाश्ता ये सब मुझे तो चीजें याद नहीं। रहता है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि यानी कि 12 घंटे के बाद जब उठते हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता, उसमें इंक्लूडेड मैं भी हूँ। भाई। क्या बात। क्या बात है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं कहना चाहती। Please pass the ball टू यू। थैंक यू सो मच उर्शिया। मेरे पास जी जो दूसरा फैक्ट है वो ये है कि क्या आप लोगों को ये बात पता है कि एक बादल जो होता है उसका जो वजन है वो 2 मिलियन पाउंड होता है। यस, पाउंड्स। 2 मिलियन पाउंड्स। पाउंड्स, यस। मुझे ये समझ नहीं आ रहा वेट किसने किया। है ना? मैं भी ये यही वाकई सोच रही यही समझ में Just नहीं आता। सना जी जाकर वेट करके थी। मैंने वेट किया था लेकिन बादलों का नहीं वेट किया था गरजने के लिए। है ना? और बरसे ही नहीं, किसी और की छत पे बरस गए। आई एम पासिंग दिस बॉल टू अगेन मरहबा। थैंक यू सो मच सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि आप लोगों को पता है कि दुनिया में जो गोल्ड मौजूद है आज, आधे से ज्यादा वो कहाँ से आया? कहाँ से आया है? साउथ अफ्रीका से। हमें वहां जाना पड़ेगा अब। अब अब तो लुट चुका होगा। नहीं, अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा मौजूद है। ओके। जाने वाले बने। वाह वाह वाह, क्या चले बात है। नाइस। प्लान बनाते हैं। प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया जी। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी अगर आप 90 मिनट्स तक हॉरर मूवी देखेंगे तो आपका जो कैलोरीज हैं वो कितनी बर्न होंगी? 113।
ओह माय गॉड, यानी कि आप इतना डरते रहेंगे, इतना डरते रहेंगे 113 कैलोरीज, जी। 113। जी जी जी। God, तो nice. यानी कि आप इतना डरते रहेंगे कि वो आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएंगी। तो आप रोज जो है वो आप स्केरीज मूवीज देखा करें, हॉरर मूवी देखा करें, एंड 30 मिनट्स तक जो आप लोग वॉक करते हैं उससे भी बच जाएंगे आप। वॉक करना मेरे लिए शायद बेहतर है, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी से डर नहीं लगता। काश कि कोई मुझे ऐसी मूवी बता दे जिससे मैं सर डर। डर नहीं मैं लगता। आपको बताऊंगी। जी जी जरूर। एक ऐसी मूवी जरूर बताऊंगी जिससे मुझे भी डर लगा। प्लीज पास द बॉल टू यू। थैंक यू सो मच उर्शिया जी। जो मेरे पास आज का फैक्ट है वो ये है कि वो फैक्ट काफी दुनिया से अलग है, खतरनाक है और बहुत अनोखा फैक्ट है, मेरे लिए भी बहुत अलग है। नवाज शरीफ साहब का कोई फैक्ट है? ओके। नहीं, वो थोड़ा सा अलग है, नवाज शरीफ पे भी आएंगे, अच्छा अच्छा शरीफों पे बाद में आएंगे। अच्छा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, Yes. ये सुना है, काफी मशहूर है। जी जी। सही है। तो अगर जैसे एप्पल हम लोग खा रहे हैं तो वो तो डॉक्टर से हमें दूर कर रहा है, हाँ। लेकिन अगर हम लोग ने एप्पल का सीड खा लिया तो उससे पता है आप लोगों को क्या होगा? क्या? क्या डोंट हो टेल मी कि पेट में प्लांट निकल आएगा। नो, आई नो दैट। इंस्टेंट आपकी मौत हो सकती है। यस यस इंस्टेंट। Yes. यस। नहीं, बचपन में मैंने खाया, मैं जिंदा हूँ। मैं भी जिंदा हूँ। एक्चुअली I जो उसकी tell you. सीड्स है ना, वो बेसिकली उसके अंदर साइनाइड होता है, हम्म। जो आपके पेट के अंदर जब जाता है तो आपके जो ब्लड क्लॉट आपका बनता है उसको बिल्कुल पैक कर देता है वो, और लाइक वो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चलती नहीं है ओह माय और गॉड। आपकी डेथ हो सकती है। जी जी बिल्कुल सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपकी क्वांटिटी, अगर लेट सपोज अगर आप डेली आप खा रहे हैं एक एक चम्मच जो है उसका पाउडर बना के अगर आप खा रहे हैं, और मतलब किसी भी खाने के साथ आप खा रहे हैं, तो आप पैरालाइज हो सकते हो और आपकी आहिस्ता आहिस्ता मौत होगी। लेकिन ये आप ना खाएंगे बताएं, ये ना बताएं आप, पता चले कुछ लोगों को ये आइडिया थोड़ी ना बात है कि खाएंगे क्यों, एप्पल खा रहे हैं। वो गलती से कभी चला जाता है, लेकिन हाँ, वैसे नहीं ओके दिखता। ओके, खाया, उसमें पता ही नहीं चला सीड कब खा ली हमने। सही। आप मतलब ये है कि अब हमें चीजें क्योंकि बेसिकली हम लोग कोई भी फ्रूट्स होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता उसकी, कभी भी हम लोग सीड्स खा लेते हैं। इफ वाटरमेलन है, वाटरमेलन में तो चले सीड्स होते हैं वो हम लोग ऐसे ही रैंडमली खा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो भी चीज खानी चाहिए उसे बहुत ज्यादा एहतियात से खानी चाहिए। Exactly. इवन हमारे जो घर में बच्चे मौजूद है छोटे छोटे, ज्यादातर हम बच्चों को ना यूं ही कोई भी फ्रूट हाथ में दे देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जितनी भी माएँ देख रही हैं हमें, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चीजों को देखें, खुद काट के दे, आराम से परोस के दे उनको, फिर जो है आप अपनी निगरानी में चीजें खिलाया करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे पता है क्या, 2-3 बाइट लेके छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी एहतियात बहुत एहतियात जरूरी है। बहुत एहतियात जरूरी है। बहुत जरूरी है। अफसोस से बेहतर एहतियात है। प्लीज पैस द एहतियात बॉल, बिल्कुल बिल्कुल, एहतियात अफसोस से बेहतर है। प्लीज पैस द बॉल। आई थिंक दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल। जी सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। Yes. तो आज किसके पास है रिडल? तो आप सबसे महंगी रिडल आज मैं पूछूंगी। ओह। महंगी रिडल ये है कि वो कौन सी चीज है जो इंसान खाता भी है और पीता भी है। पानी नहीं, पानी नहीं खाते। पानी को अच्छा, अच्छा डाल के खा सकते हैं। नहीं नहीं, खाता भी मैं है, बताती हूँ आपको। पीता भी है। एनी गेसेस? मैंगो। नहीं। देखिए, मैंगो को मैं खा भी सकता हूँ और उसको शेक बना के पी भी सकता हूँ। शेक बनाना पड़ेगा ना, आप पी वैसे तो थोड़ी सकता हूँ कि ना। स्ट्रॉ थोड़ी मैंगो पे लगा के आप पी एक मिनट सकते क्यों हैं। नहीं लगा सकते? क्यों? आप यूं करें। हाँ। कोकोनट कोकोनट। देखिए, एक मैंगो आता है, ओर्शिया जी का जवाब मैं बिल्कुल यही सही बोलने है। वाला था कि नहीं, एक मैंगो आता है वो कोकोनट की तरह दिखता है, तो कोकोनट हम पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओर्शिया जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। मेरा जवाब भी बिल्कुल सही था, पानी। आपका जवाब भी सही था, मैंगो। चले, आपने तो पूछ ली महंगी रिडल, अब मैं पूछूंगा इंतहाई महंगी रिडल ओहो, हमसे? आवाम से। ओके। हमारी आवाम से पूछेंगे कि उनको कितना आता है। और ये रिडल ऐसी है कि आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये मेरी अपनी बनाई हुई रिडल है। अब फिर तो आवाम की अल्लाह ही खैर करे। ऐसे ही थोड़ी ना मैं सुफियान खबरी हूँ, अपनी चीजें लेकर आता हूँ। तो रिडल बताइए। तो आवाम, आप लोगों से मेरी रिडल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। ये दिल का परिंदा तो नहीं है कहीं? आवाम से पूछूंगा मैं। चले, हम नेक्स्ट शो में हम गैस करके बता देंगे। तो हाँ जी। तो आप बताएं ना, अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो हमारे दिए हुए नंबर पे अपना आंसर भेजें और हमें जवाब भेजें। और अब इंतहाई महंगी रिडल का भी टाइम होता है खत्म। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट। यस उर्शिया हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और मेरे पास आज जो शायरी है वो है बाबा बुल्ले शाह की, जो मैं आप लोगों की नजर करना चाहूंगी, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। ना कर बंदिया मेरी मेरी, आहा, ना तेरी ना मेरी, वाह। क्या बात है। 4 दिना दा मेला, आहा,
दुनिया फिर मट्टी दी टेरी, आए हाय 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 हाय, हाय। मजा आ गया। मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे, वाह ढा दे जो कुछ ढहंदा, आहा वाह एक बंदे दा दिल ना ढावी, आए हाय हाय हाय। एक बंदे दा दिल ना ढावी, वाह, रब दिलां विच रहिंदा। बहुत खूब रोशिया जी, बहुत। क्या माशाल्लाह आज आपकी अदायगी थी, क्या जबरदस्त। अच्छा, आज एक चीज मैंने नोट की, वो ये थी कि बाबा बुल्ले शाह की जब ये उर्शिया अशार पढ़ रही थी, आज उर्शिया ने ना सिर्फ जो है ये कलाम अदा किया, बल्कि उर्शिया की जो आंखें थी वो इस कलाम के साथ अदायगी कर रही बिल्कुल। थी। बिल्कुल So, उनकी seriously- आंखें मैंने इस कदर नम होती हुई देखी, वाह, आप आंखें कम देखा आप लोगों ने करें। नहीं देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना समझते हैं और आप लोग इतना अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीज़ों को, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारी चीज़ों को पसंद करेंगे, हमारे कंटेंट को पसंद करेंगे। सो जी, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।